Hello बच्चों, let's read this question. If the term without x in the expansion of x raised to power 2 by 3 plus alpha upon x cube whole raised to power 22 is 7315, then mod of alpha is equal to, तो यहां से देखो हमें mod alpha का वैल्यू बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो इसके एक्सपेंशन में अगर हम r प्लस वन टर्म यानी टी आर प्लस वन निकाल रहे हैं तो वो एन सी आर मल्टीप्लाई में एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई में वाई रेज टू पावर आर, उसको ऐसे लिखते हैं हम। तो अब देखो एक्सपेंशन हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस में एल्फा अपॉन एक्स क्यूब, और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, इसकी पावर है 22। तो अगर हम इसके लिए टी आर प्लस वन लिखना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 22 सी आर, और एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 इसकी पावर लग जाएगी 22 माइनस आर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो y की जगह पे अल्फा अपॉन एक्स क्यूब है, उसको हम ऐसे लिखते हैं अल्फा अपॉन एक्स क्यूब, और इसकी पावर लग जाएगी हमारे पास कितनी, इसकी पावर r लग जाएगी। ठीक है, तो 22 सी आर एज इट इज। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x रेज टू पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई में 22 यानी कि 44 अपॉन में 3 माइनस में 2 बाई 3 मल्टीप्लाई में r यानी कि 2r अपॉन 3 मल्टीप्लाई में देखो अल्फा रेज टू पावर आर ऐसे ही रहने दिया, और एक्स क्यूब है नीचे उसको ऊपर लेके आए तो एक्स रेज टू पावर माइनस का 3r बन जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास में अभी तक बन रहे हैं। अब देखो जब बेसिस सेम होती है, टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे हुए होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 22 सी आर अल्फा रेज टू पावर आर, और यहाँ पे देखो एक्स रेज टू पावर 44 अपॉन 3 माइनस 2r अपॉन 3 और माइनस का हो जाएगा 3r। अब हमें चाहिए यहाँ पर टर्म विदाउट एक्स, तो देखो फॉर टर्म विदाउट एक्स यानी कि एक्स टर्म आना ही नहीं चाहिए, तो एक्स की पावर क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, यानी कि जो पावर हम 0 रख देते हैं 44 बाई 3 माइनस 2r अपॉन 3 और माइनस में 3r, इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 44 माइनस में 2r माइनस में 9r इज इक्वल टू 0, यानी कि 44 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, 11r के। तो यहां से जो r का वैल्यू है वो 4 आ गया। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 4 रखने पे हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाएगा, तो वो हमें कितना दिया हुआ है 7315। तो यहाँ पे देखो ये जो बचा हुआ टर्म है इसको हम लिख लेते हैं, तो 22 C4 और अल्फा रेज टू पावर कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि x का टर्म तो अब गायब हो गया है, इज इक्वल टू 7315। अब देखो 22 C4 को इवेल्युएट कर लेते हैं, तो 22 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में अल्फा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या है 7315। तो 22 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया 22 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 18 फैक्टोरियल होल अपॉन में जो वैल्यू है 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल यानी कि इसका वैल्यू 24 होता है, मल्टीप्लाई में अल्फा रेज टू पावर 4, ये आ गया 7315। तो 18 फैक्टोरियल तो हो गया डिवाइड। ठीक है, फिर यहां से देखो फर्दर क्या बनने वाला है, हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा अब, तो अल्फा रेज टू पावर 4 इसका जो वैल्यू है, इन सबको हम सॉल्व करके यहाँ पे 24 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में ये सारे टर्म्स करेंगे ना, तो हमारे पास कुल मिला के अल्फा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 बनने वाला है। तो अल्फा का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल बनेगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो मॉड ऑफ अल्फा अगर लिखें तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।